अस्सलामुअलैकुम। मैं अभी मौजूद हूँ अजीज़िया में और रात के 11:50 हो रहे हैं। अभी हम लोग हरम से आए हैं और खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो मेरी वीडियो पे एक साहब का कमेंट था कि चार मीनार रेस्टोरेंट जाइए, वहाँ खाना अच्छा भी है और रेट भी मुनासिब है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं वहाँ का और आपको भी बताते हैं कि खाना कैसा है, रेस्टोरेंट कैसा है और वहाँ के क्या रेट हैं। बाकी बहरहाल एक चीज़ है, हमारा अजीज़िया जो है वो चर्चाओं में है। आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो वीडियो वगैरह अगर देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा मक्का के अंदर अगर किसी चीज़ का चर्चा है तो वो है अजीज़िया का, और होगा भी भाई। अजीज़िया वाकई में मुझे 10 दिन में एहसास हुआ कि जो लोग 2023, 24, 25 में हज करने आए थे वो लोग मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि हमें ये बिल्डिंग दिखाओ, वो बिल्डिंग दिखाओ। तो मुझे अब एहसास हुआ कि वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अजीज़िया जो है कि यादें हैं सबकी। यहाँ आने के बाद लोगों के बीच में जो मोहब्बत प्यार होता है वो एक फैमिली की तरह होता है। सपोज़ जैसे कि मेरी बिल्डिंग है 7 मंजिल की, और उस 7 मंजिल की बिल्डिंग में 28 किचन है और काफ़ी लोग हैं और वो लोग एक फैमिली बन चुके हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सब लोग अपने किचन में बनाते हैं और एक दूसरे को मतलब अगर किसी ने बिरयानी बनाई है तो बिरयानी लेके आ रहा है, किसी ने पराठे बनाया पराठे लेके आया, किसी ने कौरमा बनाया कौरमा लेकर के आया। अपने लिए खाना नहीं बना रहे हैं, मतलब जो वहाँ हमारे आपस में ताल्लुकात हों, जो मोहब्बत हुई है, उन लोगों के लिए बना रहे हैं। तो इसीलिए अजीज़िया को लोग याद करते हैं। अब समझ में आया कि जो लोग पहले हज कर गए वो अजीज़िया की बिल्डिंग को क्यों मिस कर रहे हैं। फ़िलहाल चार मीनार पर मैं आ चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का खाना कैसा है और टेस्ट भी बताऊँगा। और इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रात का खाना तो बाहर ही खाया जाता है। 20 दिन के लिए तो अभी खरीद के रखा है। लो जी, फ़िलहाल हम आ गए चार मीनार और माशाल्लाह भीड़ है अच्छी खासी। लोग लेट हैं तो इनके पास बहुत कम ही बचा हुआ है। ये चिकन मलाई है और ये वेज है हमारा, और ये बिरयानी है। तो फ़िलहाल हमने खाना खा लिया और खाना खा के हम लोग बाहर आ गए। माशाल्लाह सब कुछ ठीक था, खाना बढ़िया था, अच्छा था। लेकिन रेट अगर मैं कहूँगा तो रेट बराबर ही है, चाहे आप उधर खाएं फैसल रेस्टोरेंट पे, फिरदौस रेस्टोरेंट पे, या यहाँ खाएं, सेम ही रेट है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर हैदराबाद साइड के लोग हैं, क्योंकि यहाँ और भी रेस्टोरेंट हैं वो सारे हैदराबादी हैं। ये जगह आती है इंडियन बिल्डिंग नंबर 331 के पास। और यहाँ आपको आने का एक फ़ायदा और होने वाला है, अगर आप अपने किचन में खाना बनाते हैं तो वो फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको फ्रेश मटन मिल जाएगा। यहाँ की मार्केट में जो भी रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगा, आप फ्रेश मटन यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे सारा फ्रोज़न है, चिकन भी और बीफ भी, वहाँ मटन नहीं। होटल के जस्ट पीछे है, और अगर मैं एड्रेस पूछना चाहें तो इंडियन बिल्डिंग नंबर 321 के पास है। अगर आपको सर्च करना है, वैसे तो आप चार मीनार रेस्टोरेंट डालेंगे आपका गूगल मैप में आ जाएगा, और जब आप चार मीनार रेस्टोरेंट पहुँचेंगे तो मार्केट पूरी वहीं है। ये अजीज़िया की जितनी भी हज्जनें और जो बिरयानी कौरमा लजीज़ बना रही हैं, तो वो फ्रेश मटन यहाँ से ले सकती हैं और बिरयानी कौरमा कबाब बना सकती हैं। बाकी रेट मैं आपको पता करके बताता हूँ क्या है। आप यहाँ से मटन और बीफ दोनों ले सकते हैं। 45 रियाल में बोनलेस है और 40 रियाल में विद बोन है। ये यहाँ की सुपरमार्केट है। बाकी बहरहाल हमारे जो जहाँ बिल्डिंग है 130 नंबर, उसके मुकाबले यहाँ मार्केट काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग मार्केट भी करना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर दूर है बस हमारे बिल्डिंग से। एक शॉप ये है
और ये अपने होटल से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ आना चाहो तो आ सकते हो। यहाँ पर भी आपको फ्रेश मटन और बीफ मिल जाएगा। अगर आप फ्रेश मीट या बीफ चाहते हैं तो हमारी बिल्डिंग से आधा किलोमीटर दूरी पर आना है आपको, और इंडियन बिल्डिंग नंबर 278 के सामने ही आपको ये मटन और बीफ की शॉप मिल जाएगी। इसका रेट जो है वो 40 रियाल है पर केजी अगर आप हड्डी वाला लेते हो, और अगर आप बोनलेस लेते हो तो वो 45 रियाल यानी कि 45 रियाल का है। तो हमारी हज्जन जो किचन में बढ़िया बढ़िया बिरयानियाँ बना रही हैं, लेकिन वो फ्रोज़न भी बना रही हैं। अगर फ्रेश मीट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और एक हमारी हज्जनों की तारीफ़ भी करता हूँ भाई, हमारी हज्जन खाना बनाने के साथ साथ सिखा भी रही हैं, और वो भी अरब की औरतों को और कुछ दूसरे देशों की औरतों को। ये भी एक अच्छा काम कर रही हैं, बिरयानी कबाब बनाना सिखा रही हैं। इंशाल्लाह हज के बाद कुछ हज्जन है जो कह रही थी हमारे किचन की वीडियो बना करके शेयर करो, तो हज के बाद मैं आपको दिखाऊंगा हमारी हज्जन क्या क्या बनाती हैं, और साथ के साथ वो हज के अरकान भी पूरे कर रही हैं। बड़ी बात है कि इधर किचन भी संभालना और इधर आपको इबादत भी करनी है। और माशाल्लाह टाइम निकाल के, असल में गर्मी की वजह से ज़्यादातर हम लोग ज़ोहर या असर के बाद ही अलहम के लिए निकलते हैं, और इतनी मेहनत के बावजूद हमारी हज्जन है फिर हरम के लिए जाती हैं, और रात को हम लोग 11-12 बजे तक आते हैं। तो इस रोड पे काफ़ी रेस्टोरेंट हैं और बकाला वगैरह काफ़ी हैं। अगर हमारी बिल्डिंग के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ काफ़ी कुछ है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तो अजीज़िया के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है, लेकिन वो मैं आपको हज के बाद बताऊँगा कि अजीज़िया ख़ास क्यों है। और वाकई में अजीज़िया ख़ास है। अगर आप यूट्यूब के चैनल पर देखो तो सबसे ज़्यादा अजीज़िया का ही जिक्र हो रहा होगा। तो ख़ास होने की वजह मैं आपको इंशाल्लाह हज के बाद बताऊँगा। अब मैं आपको इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।